Good morning, assalamu alaikum. It's engineer Haider there. I warmly welcome all of you guys on my page Complex World. So today we are going to start the lecture on digital logic design. We are going to start our course from the topic of logical operations and Boolean expressions and Boolean algebra. तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये हम लोग बूलियन अलजेब्रा और बूलियन एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे और हम इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो लॉजिकल डायग्राम्स और लॉजिकल गेट्स के ऊपर होगा कि हमारे पास एंड और नॉट ऑपरेशंस क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं और कम्बिनेशनल ऑपरेशंस क्या होते हैं, और उसके बाद कैसे किसी भी लॉजिकल डायग्राम को आपने टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या किसी टेबल को आपने कैसे लॉजिकल डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो हमारे पास आपके सामने जो है स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आ भी रही है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है और जो हमारी आउटलाइन है आज के लेक्चर की वो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस के ऊपर है। तो फर्स्ट वन जो है वो मेरे पास एंड ऑपरेशंस है। हम एंड ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे और ऑपरेशन नैंड ऑपरेशन है और नॉर ऑपरेशन है। ये पॉइंट नंबर 4 और 5 जो है ये मेरे पास क्या है, कम्बिनेशनल ऑपरेशन है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशंस और बूलियन अलजेब्रा आपके पास क्या होता है, ट्रूथ टेबल्स कैसे डिज़ाइन करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन के ऊपर, या फिर आपने किसी भी एक्सप्रेशन की अगर लॉजिकल डायग्राम डिज़ाइन करनी होती है तो वो आप उसकी लॉजिकल डायग्राम को जो है वो कैसे डिज़ाइन करते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी जिसको कहते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस जिसको कहते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। डिज़ाइनिंग ऑफ लॉजिकल डायग्राम ऑन लॉजिकल एक्सप्रेशन की पॉइंट नंबर 9 जो है ये हमारा लास्ट है। तो ये डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन हमारे सब्जेक्ट का नाम है। कम्प्लेक्स वर्ड में मैं आपको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन है। इसके लिए हमारी जो बुक है, रेफरेंस बुक है, वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन बाय मारिस मैनो आप वो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी एडिशन अपनी क्या कहते हैं अगर आप इसको खुद से रीड करना चाहते हैं चैप्टर वाइज। तो इसका जो हमारे पास सिंबल होता है वो क्या है, डॉट सिंबल है, जो कि हमारे पास क्या मल्टीप्लिकेशन सिंबल है। अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं उसके लिए हमारे पास ये इसकी लॉजिकल डायग्राम है। डी का सिंबल हम इसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट साइड पे 2 ए और बी इनपुट आ रही हैं। ए डॉट बी हमें इसकी राइट साइड पे जो है वो आउटपुट मिल रही है। इसी तरह अगर 3 आपके पास इनपुट्स हैं तो इसका ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है, ए डॉट बी डॉट सी फॉर 3 इनपुट्स। और हमारे पास इसकी जो लॉजिकल डायग्राम बनेगी वो इस तरह की हमारे पास क्या होगी, इसकी लॉजिकल डायग्राम बनेगी। तो एंड ऑपरेशन की मैं अब जनरल अगर आपको बताऊं तो आपके पास आउटपुट ए की कंडीशन के अंदर आपके पास ट्रू हो सकती है या हाई हो सकती है या 1 हो सकती है। जब आपके पास गिवन इनपुट्स तमाम की तमाम आपके पास क्या होंगी, ट्रू होंगी, तो आपके पास एंड ऑपरेशन की जो आउटपुट होगी वो आपके पास ट्रू होगी। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हम इसके अंदर 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम ही लॉजिकल डायग्राम और बूलियन एक्सप्रेशन में हम सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 नंबर होते हैं, 0 एंड 1। ओके, अब इसके ट्रूथ टेबल की तरफ मैं आता हूँ। ट्रूथ टेबल आपको लाजमी बनाना पड़ता है, ठीक है। जब आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो ट्रूथ टेबल जो होता है वो आपके पास क्या होता है, टेबुलर फॉर्म के अंदर आपके पास उस एक्सप्रेशन का जो है वो सोल्यूशन होता है। अगर मैं 2 इनपुट्स की बात करूँ तो उसमें मेरे पास ए और बी इनपुट होंगे। तो 2 इनपुट्स में मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो आपके पास ये 2 की पावर 2 से आपको 4 मिल जाएगा। तो 2 इनपुट्स के लिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कितने आ जाएंगे, 4 कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। ए इनपुट के लिए 0 0 1 1 ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। बी इनपुट के लिए 0 1 0 1 ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन है मेरे पास। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो डॉट ऑपरेशन है, देख लें कि आप यहाँ पे डेफिनेशन पूरी होती है कि जब दोनों इनपुट्स मेरे पास 1 है तो आपके पास आउटपुट भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। बाकी सब केसेस के अंदर जो है वो दोनों इनपुट्स 1 नहीं है, तो उस केस में हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो 0 आ रही है। इसी तरह जिस तरह भी 2 इनपुट्स के लिए हमने टेबल डिज़ाइन किया था, इसी तरह भी हम 3 इनपुट्स के लिए भी जो है वो टेबल डिज़ाइन करेंगे। 3 इनपुट्स के लिए आपके पास जो है वो टेबल कैसा बनेगा, इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इनपुट्स हैं वो ए बी सी 3 इनपुट्स आ रही हैं। अब इसमें कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने बनेंगे, 2⁻³ जो कि 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ए कॉलम्स के अंदर 4 0 4 1 लिखने पड़ेंगे, बी कॉलम में 2 0 2 1, इस तरह सी कॉलम में 0 1 0, ये आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। अब आप देख लें कि एंड इनपुट की डेफिनेशन के मुताबिक जब तमाम इनपुट्स मेरे पास 1 होंगी तो आपके पास आउटपुट 1 होगी। तो इस केस में देखें ये जो चीज़ है इसके अंदर मेरे पास आउटपुट जो है वो 1 आ रही है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास तीनों की तीनों इनपुट्स क्या हैं, ये इसमें 1 आ रही हैं। बाकी तमाम केसेस के अंदर मेरे पास जो है वो ऑल इनपुट जो है वो 1 नहीं है। तो इसीलिए तमाम केसेस का जो मेरे पास डॉट पर ये मल्टीप्लिकेशन है जिसको हम लोग, क्योंकि एंड ऑपरेशन डॉट है, इसमें तमाम इनपुट्स का जो है वो 0 मेरे पास आउटपुट आ रही है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेरे पास तमाम इनपुट्स 1 नहीं है। तमाम इनपुट इसमें 1 है तो इसमें क्या आ रहा है मेरे पास 1। अब जो है वो हमारे पास सेकंड ऑपरेशन आ रहा है जो कि मेरे पास क्या है, और ऑपरेशन है। और ऑपरेशन आपके पास क्या होता है, अब सबसे पहले जो मैंने इसकी ईजी करके डेफिनेशन लिखी है वो क्या लिखी है, द आउटपुट इज सेट टू बी 1 हाई या ट्रू। आपके पास आउटपुट ए की कंडीशन में जो है 1 हो सकती है, हाई हो सकती है या ट्रू हो सकती है इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ 1। अगर आपके पास कोई एक भी इनपुट आपके पास 1 होगी तो आपके पास जो आउटपुट होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका जो सिंबल है वो मेरे पास क्या प्लस, ये जो ऑपरेशन है ये मेरे पास क्या प्लस का ऑपरेशन है। जिस तरह एंड ऑपरेशन था वो मेरे पास क्या था, डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था, और ऑपरेशन मेरे पास क्या होता है, प्लस ऑपरेशन होता है। और इसका जो सिंबल जिसके साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो मेरे पास क्या प्लस ऑपरेशन इसके साथ आ रहा है। 2 इनपुट्स के लिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी, और 3 इनपुट्स के लिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ये इसकी हमारे पास जो है वो लॉजिकल डायग्राम्स हैं कि इसको इस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करके ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, लॉजिकल डायग्राम्स, इसकी ये सिंबल्स हैं, इसके लॉजिकल एक्सप्रेशन सिंबल्स हैं। तो ये आपके पास और ऑपरेशन होता है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने एंड का बनाया था इसी तरह और के भी हमने 2 टेबल डिज़ाइन करने हैं। 2 इनपुट्स के लिए या 3 इनपुट्स के लिए जो है वो आपने डिज़ाइन करना है। तो 2 इनपुट्स के लिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे डाटा लिख लिया है, ए और बी मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, ए प्लस बी इसका ऑपरेशन। अब और में क्या 0 + 0 मेरे पास क्या होगा 0, 0 + 1 मेरे पास क्या होगा 1, 1 + 0 क्या होगा 1, 1 + 1 क्या होगा 1। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी यही है कि जब आपके पास कोई एक इनपुट भी जो है वो 1 होती है
तो आपके पास आउटपुट के अंदर आपको और में क्या मिलता है, आपको 1 ही मिलता है। और ऑपरेशन इन और ऑपरेशन द आउटपुट इज सेट टू बी 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरह 3 इनपुट्स के लिए भी आपको ये इसी तरह टेबल जिस तरह का डिज़ाइन किया था वैसे ही टेबल डिज़ाइन करना है और लास्ट के ऊपर आपको क्या कर देनी है, इसकी आउटपुट लिख देनी है। कोई एक भी इनपुट अगर आपके सिस्टम में 1 आ जाएगी तो आप उसके अंदर आउटपुट में क्या मेंशन कर देंगे, 1 मेंशन कर देंगे। द आउटपुट इज सेट टू बी 1 इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 इज नाउन एज द और ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेशन, जो कि थर्ड बेसिक ऑपरेशन है हमारे पास लॉजिक डिज़ाइन के अंदर। नॉट ऑपरेशन इज एन इन्वर्ट ऑफ लॉजिकल वैल्यू। नॉट ऑपरेशन क्या करता है, नॉट ऑपरेशन के अंदर आपके पास ये होता है कि जो आपके पास सिस्टम में कोई इनपुट जा रही है वो उसको इन्वर्ट करके दे देते हैं। मतलब आप अगर एक सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, कोई एक सिग्नल अगर आप सिस्टम में सेंड कर रहे हैं तो उसका जो इन्वर्ट फॉर्म मिलेगी आपको रिजल्ट में, वो बिल्कुल आपको वो चेंज करके वो आपको दे देगा नॉट ऑपरेशन। तो यही है कि अगर आप सिस्टम को 1 दे रहे हैं तो रिजल्ट में आपको 0 मिल जाएगा, अगर आप सिस्टम को 0 दे रहे हैं तो रिजल्ट में आपको 1 मिल जाएगा। 0 का मतलब लो होता है, 1 का मतलब क्या होता है, हमारी लॉजिक के अंदर हाई होता है। तो नॉट ऑपरेशन आपके पास क्या है, नॉट ऑपरेशन सिंपल आपके पास इन्वर्ट ऑपरेशन है कि जब आप किसी भी सिस्टम में हाई देते हैं तो आपको रिजल्ट में लो करके दे देते हैं, जब आप सिस्टम को लो इनपुट दे रहे होते हैं वो आपको हाई करके दे देते हैं। तो ये इन्वर्ट फॉर्म होती है, सिग्नल आप एक दे रहे हैं तो आपको इन्वर्ट करके रिजल्ट में आपको सिग्नल रिटर्न के अंदर मिल जाएगा। एक्स बार, इसके ऊपर बार का सिंबल जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन है, ये इसकी डायग्राम है और ये इसका टेबल है हमारे पास। ओके, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस के बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिकल ऑपरेशंस। तो कॉम्बिनेशन लॉजिकल ऑपरेशंस आपके पास वो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जो आपका कुछ एक या 2 लॉजिकल ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं। तो इसमें जो 2 हमारे पास मेन कॉम्बिनेशन लॉजिकल ऑपरेशन है वो फर्स्ट हमारे पास नैंड ऑपरेशन है एंड द सेकंड वन इज नॉर ऑपरेशन। नैंड ऑपरेशन आपके पास क्या होता है कि जो आपका नैंड है वो आपके पास एंड और नॉट ऑपरेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नैंड ऑपरेशन कहते हैं। जब आपके पास एंड ऑपरेशन और नॉट ऑपरेशन ये दोनों कंबाइन हो जाएं तो वो आपके पास जो ऑपरेशन डिज़ाइन होता है वो हमारे पास क्या होता है, नैंड ऑपरेशन होता है। अब नैंड ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, जो आपके पास एंड का आउटपुट होगी ना, तो उसका जो इन्वर्ट फॉर्म होगी, ये जिस तरह हमारे पास ये एंड की आउटपुट आ रही है ना, तो इसका अगर मैं इन्वर्ट कर दूंगा, जो 0 है वो 1 कर दो और जो 1 है वो 0 कर दो, तो वो आपके पास क्या होता है, नैंड ऑपरेशन होता है। द इन्वर्ट ऑफ एंड ऑपरेशन इज नाउन एज द नैंड ऑपरेशन। तो सेकंड जो मेरे पास कॉम्बिनेशनल लॉजिकल ऑपरेशन है वो मेरे पास क्या, नॉर ऑपरेशन है। नॉर ऑपरेशन आपके पास क्या होता है, वो ऑपरेशन जो आपके पास क्या होता है, और नॉट, इन 2 ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन होता है, वो आपके पास क्या होता है, नॉर ऑपरेशन होता है। तो नॉर ऑपरेशन की डेफिनेशन मेरे पास क्या बनेगी, द इन्वर्ट या इन्वर्जन ऑफ और ऑपरेशन इज नाउन एज नॉर ऑपरेशन। जब आपके पास और ऑपरेशन जो होगा उसकी जब आप आउटपुट को आउटपुट को इन्वर्ट कर देंगे आपके पास क्या होगा, और नॉर ऑपरेशन होगा। जैसे अब ये मेरे पास और की आउटपुट है, अगर मैं इसका नॉर आउटपुट निकालूं, सेम यही आप टेबल डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले लास्ट पे अगर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, जितने भी 1 है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या होता है, नॉर ऑपरेशन होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपनी और की जो आउटपुट होती है उसको इन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपके पास क्या होता है, नॉर ऑपरेशन होता है। ये इसकी लॉजिकल सिंबल है कि आप और ऑपरेशन का डायग्राम बना के साथ एक बबल लगा देते हैं कि जो आपके पास क्या होता है, नॉट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और नॉट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर ऑपरेशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास बूलियन अलजेब्रा या बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और आपने कैसे बूलियन एक्सप्रेशंस को जो है वो टेबल ट्रूथ टेबल, जिस तरह भी हमने पीछे ऑपरेशंस के टेबल डिज़ाइन किए थे, तो किसी भी आपने इक्वेशन को जब आपने टेबल की फॉर्म में लिखना होता है तो आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना होता है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या 3 इक्वेशंस आ रही हैं और क्वेश्चन का डिजाइन है ट्रूथ टेबल ऑन द गिवन एक्सप्रेशंस। आपके पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, आप देख लें इसके अंदर ये जो डॉट है ये आपके पास एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो प्लस है वो आपके पास और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो बार है वो आपके पास नॉट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है और आपको ये कहा जा रहा है कि आपने इन इक्वेशंस के ऊपर क्या करना है, ट्रूथ टेबल को डिज़ाइन करना है। और आपने वो जो मैंने अभी पीछे आपको इंट्रोडक्शन सारा बताया, एंड और नॉट, नैंड और नॉर का जो है वो कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं टेबल की फॉर्म में, तो उन टेक्निक्स को यूज़ करके आपने क्या करना है, इनके ऊपर ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करने हैं इन 3 इक्वेशंस के ऊपर। तो अभी हम लोग 2 इनपुट्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेरे पास एक्स एंड वाई, जिस सिर्फ 2 इनपुट जो है वो हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। चलें फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए मेरे पास 2 इनपुट है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई मैंने लिख लिया, इसके मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब मुझे एक्स बार भी चाहिए इसके अंदर और वाई बार भी चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग से कॉलम बना लूँगा। एक्स बार कैसे निकलेगा, ये जो एक्स इनपुट आ रही है इसका इन्वर्ट आपके पास एक्स बार, डबल 0 है तो ये डबल 1 हो जाएगा, ये 2 1 है तो यहाँ पे मेरे पास डबल 0 आ जाएगा। इसी तरह वाई बार अगर मैं इसमें इक्वेशन में निकालूँ तो वाई बार जो है वो वाई का इन्वर्ट हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मुझे सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, यानी इन 2 एंड्स को सॉल्व करके उनका मैंने क्या निकाल लेना है, और ऑपरेशन निकाल लेना है। तो एक्स एंड वाई बार, ये एक्स है और ये वाई बार है। तो अब मैंने इन दोनों का एंड ऑपरेशन निकालना है। एंड क्या होता है, जब आपके पास दोनों 1 होता है तो 0.1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 0.0, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 0, 1.1 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एंड के अंदर जब दोनों 1 होता है 1.0 ये मेरे पास क्या हो जाएगा 0। अब दूसरे वाला जो केस है उसमें एक्स बार डॉट वाई निकालना है। तो एक्स बार डॉट वाई, ये एक्स बार पड़ा हुआ है और ये वाई पड़ा हुआ है। तो 1.0 0, 1.1 मेरे पास क्या होगा 1, 0.0 मेरे पास क्या होगा 0, 0.1 मेरे पास क्या होगा 0। अब इन दोनों रिजल्ट का मैंने और निकाल लेना है यहाँ पे। तो और में कोई एक भी 1 हो तो वो मेरे पास क्या होता है 1, तो ये 0 हो जाएगा, 0 + 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो लॉजिकल ट्रूथ टेबल की जो हमारे पास ट्रूथ टेबल डिज़ाइन हुआ है इक्वेशन नंबर 1 के लिए, वो आपके पास ये ट्रूथ टेबल आ गया। इसी तरह आपने जो है वो सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी टेबल डिज़ाइन कर लेना है।
इसी टेक्निक को यूज़ ओके। इस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक तो ये केस होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको इक्वेशंस दी जाती हैं और आपको इक्वेशंस की मदद से आपको क्या करना होता है, ट्रूथ टेबल को डिज़ाइन करना होता है, एक तो हमारे पास वो केस होता है। दूसरा केस आपके पास ये होता है कि आपको लॉजिकल डायग्राम डिज़ाइन करके दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप इसकी क्या निकाल लें, आउटपुट निकाल लें। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास स्क्रीन पर हमारे पास 3 एंड ऑपरेशन है और 2 और ऑपरेशन आ रहे हैं और आपने क्या करनी है, इसकी इक्वेशन भी लिखनी है और इसकी लॉजिकल डायग्राम भी आपने लॉजिकल आउटपुट भी आपको कैलकुलेट करनी है। तो राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिकल डायग्राम एंड राइट डाउन इट्स इक्वेशन। तो आपको ये इनपुट दी गई हैं फर्स्ट एंड के लिए और बाकी एंड के लिए इन्हीं इनपुट्स को यूज़ करके आगे वाले एंड्स के अंदर जो है वो दिया जा रहा है। इसी तरह इस एंड की जो आउटपुट है और इस एंड की जो आउटपुट है वो इस और में जा रही है। इस और के अंदर आपको इस वाली एंड की आउटपुट और इस और की आउटपुट आपको इस और में मिल रही है और आपने क्या करना है, यहाँ से फाइनल आउटपुट को कैलकुलेट कर लेना है इस डाटा को यूज़। इसको स्टार्ट करते हैं। आपको 101 फर्स्ट एंड के लिए जो है वो गिवन है, ठीक है। और सेकंड एंड के अंदर देखें ये वाला जो 1 है वो सेकंड एंड में एज इट इज़ जा रहा है। ये वाला जो 0 है ये इन्वर्ट होकर नॉट बन के जा रहा है, 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो 1 है वो एज इट इज़ 1 सेकंड एंड में जा रहा है। इसी तरह थर्ड के अंदर एज इट इज़ ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे जा रही हैं। तो एंड के अंदर जब तीनों की तीनों 1 होती हैं तो 1 होता है वरना 0। अब इसमें एक 0 आ रहा है तो इसकी आउटपुट मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसमें तीनों की तीनों 1 आ रही हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसकी भी तीनों की तीनों 1 आ रही हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 0 एंड 1 का मैंने और निकाल लेना है। और में कोई एक भी 1 हो तो आउटपुट 1 होती है। तो 0 + 1 यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 यहाँ से आ रहा है। अब 1 और 1 का जब मैं और लूँगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। अब इस 1 को जब मैं इन्वर्ट करूँगा तो आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। ये मेरे पास इसका क्या है, फाइनल आंसर है इस डायग्राम के लिए। अब इसकी मुझे क्या करनी है, इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। 3 एंड मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, एंड ऑपरेशन, और 2 और ऑपरेशन हो रहे हैं। ये देख लें आप, ये 3 एंड ऑपरेशन आ रहे हैं, ठीक है, और इसमें 2 और ऑपरेशन हो रहे हैं। और 2 और ऑपरेशंस के लिए आप देखें फर्स्ट वाले एंड में मेरे पास x जो है y 0 है तो y को मैं y बार से रिप्रेजेंट कर दूंगा, x.y_z ये फर्स्ट एंड की आ गई। सेकंड एंड में तीनों 1 है तो इसके लिए x.y.z, और थर्ड वाले के लिए तीनों 1 है तो x.y.z। इन दोनों का सबसे पहले जो है वो क्या हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे जो है वो और ऑपरेशन यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर जो इसका जो इन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो, और ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या हो रही है, और हो रही है। ये वाले केस के अंदर देख लें, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इन दोनों का जो रिज़ल्ट होगा और इसका ये यहाँ पे आर हो रहा है, और ये आगे लास्ट के ऊपर क्या हो रहा है, मेरे पास इन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो जब मैं इनके हार्डवेयर की बात करता हूँ कि आपके पास जो हार्डवेयर डिज़ाइनिंग होती है लॉजिकल ऑपरेशंस की, उसमें क्या क्या हमारे पास होता है। तो हमारे पास ये लॉजिकल एंड और नॉट, नैंड, नॉर और एक्सॉर, ये हमारे पास लॉजिकल गेट्स हैं। तो ये अब डिज़ाइन कैसे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स आपके पास जो होते हैं, ट्रांजिस्टर्स आप लोग यूज़ करते हैं फॉर अ स्विचिंग डिवाइस। जिस तरह लिखा है, नॉट गेट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ सिंगल ट्रांजिस्टर। आपको अपने सिंगल ट्रांजिस्टर से आप नॉट गेट की स्विचिंग, ट्रांजिस्टर का बेसिकली फंक्शन स्विचिंग होता है। तो नॉट गेट आप सिंगल एक ट्रांजिस्टर के साथ उसकी स्विचिंग कर सकते हैं नॉट गेट की। एंड गेट के लिए आपको 3 ट्रांजिस्टर जो हैं वो रिक्वायर होते हैं। तो ट्रांजिस्टर आपके पास क्या होते हैं, स्विचिंग डिवाइसेज होती हैं, ठीक है। जिस तरह पेंटियम कंसिस्ट ऑफ 3 मिलियन ट्रांजिस्टर है, कॉम्पैक्ट अल्फा का 9 मिलियन ट्रांजिस्टर बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, स्विचिंग डिवाइसेज होती हैं। लेकिन आजकल आपको मार्केट के अंदर जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स मिल जाएंगे, प्री डिज़ाइन आईसीज मिल जाएंगी लॉजिकल गेट्स के ऊपर। प्री डिज़ाइन आईसीज जो हैं वो आपके पास क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर से वो मिलकर बनती हैं। तो आपको ये मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएंगी। अगर आपने एंड गेट की आईसी लेनी है तो 7408 आपको आईसी लेनी पड़ेगी। इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, 14 पिन्स होती हैं एंड गेट की आईसी के अंदर। जो पिन नंबर 7 है और जो पिन नंबर 14 है ये मेरे पास ग्राउंडिंग एंड वोल्टेज इसको देने के लिए यूज़ होती है। अब 2 इनपुट आईसी है ये मेरे पास। तो पहले 2 पिन्स के ऊपर आप इनपुट देते हैं तो आपको उसकी जो आउटपुट है वो 3 पिन पे मिलेगी। 4 5 पे अगर आप इनपुट देते हैं तो 8 पिन के ऊपर आपको उसकी आउटपुट मिलेगी। 9 10 पे इनपुट देते हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगी। तो ये आपके पास 7408 आपके पास एंड गेट की आईसी है जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होगी। आप जाके मार्केट में आईसी 7408 बोलेंगे तो आपको आईसी दे देंगे। इसी तरह और गेट के लिए आपको 7432 कोड की जो है वो आईसी आपको इजीली मार्केट से जो है वो मिल जाएगी। वोल्टेज आप इसके अंदर जो है वो 5 वोल्ट जो है वो दे सकते हैं, +2 से लेके +5 वोल्ट तक आप इसको पास जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन जब आप कोई भी डिज़ाइन करते हैं तो आपको जो ब्लॉक डायग्राम आपके सामने आपको ये बता रही है कि आपको इन स्टेप्स को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉब्लम स्पेसिफिकेशन, आपको प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है वो आपको पहले स्पेसिफाई करना है, एनालाइज करना है। सेकंड पे आपको क्या करना है, डिराइव द ट्रूथ टेबल। आपको उस प्रॉब्लम का सबसे पहले जो है वो ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करना पड़ेगा। जिस तरह भी मैं आपको पीछे वो बता चुका हूँ कि आपने ट्रूथ टेबल कैसे डिज़ाइन करने हैं। डिराइव द लॉजिकल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन आपने कैसे निकालने हैं वो आपने बताने। अगर आपको डायग्राम की फॉर्म में दिया हुआ डाटा तो आपको उसके लॉजिकल एक्सप्रेशंस को निकालना आना चाहिए। लॉजिकल एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करना है आपने, और मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है वो करना है। एंड डिराइव द फाइनल लॉजिकल सर्किट, जो आपको फाइनल लॉजिकल सर्किट या फाइनल लॉजिकल आउटपुट आपको रिक्वायर होती है वो आपको जो है वहाँ से डिराइव करना आनी चाहिए। ये आपके पास स्टेप है जो कि आपके पास डिज़ाइनिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिक स्टेप्स आपने याद रखने हैं। अब ये सेम आपके पास वही एग्जांपल है जो मैं आपको पहले अभी इस लेक्चर में करवा चुका हूँ कि आपको अगर लॉजिकल डायग्राम्स दी जाएँ और लॉजिकल डायग्राम से आपको कहा जाए कि आप इसकी फाइनल आउटपुट को जो है वो कैलकुलेट करें तो आपको कैसे वो कैलकुलेट करनी है। अब ये मेरे पास 2 इनपुट सिस्टम आपको गिवन है कि जिसके अंदर आपको 3 और ऑपरेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट 2 और ऑपरेशंस की जो आउटपुट है वो इस एंड ऑपरेशन की इनपुट बन रही है। इस एंड ऑपरेशन की आउटपुट जो है वो लास्ट वाले एंड ऑपरेशन की आउटपुट बन रही है, और इस और की जो आउटपुट है वो इस एंड की इनपुट बन रही है। आपको ए और बी डाटा में गिवन है।
अब यहाँ से जो इनपुट जा रही है वो सेकंड के अंदर जो है ये थर्ड वाले में नॉट होके ए बार जा रही है, इसकी जो बी है वो नॉट होके यहाँ पे बी बार में जा रही है, और इसकी जो सेकंड आउटपुट इनपुट है वो यहाँ से बी जो है वो डायरेक्ट इसके अंदर आ रहा है। तो फर्स्ट वाले में तो आ रहा है, तो सिंपली ए प्लस बी इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। इसमें मेरे पास क्या आ जाएगी, ए इसमें एज इट इज़ आ रहा है और बी बार आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ए बार प्लस बी आ रहा है। अब इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अब ये देखें यहाँ से इस वाले आर की आउटपुट ये आ गई है, इस वाले आर की आउटपुट ये आ गई है, इन दोनों की जो आउटपुट आई है वो इस एंड की इनपुट में जा रही हैं। तो इन दोनों की जो आउटपुट है वो डॉट प्रोडक्ट में इस एंड के साथ हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा। इसकी जो आउटपुट आई है वो यहाँ से यहाँ पे जा रही है और इसकी आउटपुट यहाँ से यहाँ पे जा रही है। इन दोनों का जो है वो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आपके पास इसकी बनेगी वो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आपके पास वो मेथड है कि जिसके अंदर आपने लॉजिकल डायग्राम्स को एनालाइज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपने उसके अंदर क्या करना होता है, इनपुट्स को यूज़ करके आपने फाइनल आउटपुट को जो है वो कैलकुलेट करना होता है। और इसी हमारे पास टू इनपुट सिस्टम है। क्या लिखा हुआ, डेरिवेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन फ्रॉम अ सर्किट ट्रेस फ्रॉम द इनपुट टू आउटपुट, राइट डाउन द इंटरमीडिएट लॉजिकल एक्सप्रेशन अलॉन्ग द पाथ। आपके पास ये जो पाथ्स आ रहे हैं आपने वन बाय वन सबकी जो है वो आउटपुट कैलकुलेट करनी है, कौन किसकी इनपुट बन रहा है, कौन किसकी आउटपुट बन रहा है, वो कैलकुलेट करके आपको फाइनल रिजल्ट को डिराइव करना पड़ेगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, आप इसका टेबल बना के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आप मार्केट में जाएंगे ना तो आपको प्री डिज़ाइन जो है वो चिप्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। जो आपके पास जो लॉजिकल आईसीज होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स आपके पास होती हैं जो 0 से 5 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करती हैं, और इसके अंदर आपके पास 14 पिंस आ जाती हैं। वो आपको मार्केट में आप जाएंगे, आपने उस चिप का सिर्फ कोड बताना है, आपको ईजिली वहाँ से मिल जाएगी। जैसे 7402 आपके पास और गेट की चिप आ रही है, 7408 आपके पास एंड की आ रही है, और उसके बाद ये जो है ये आपके पास 7440 ये आपके पास नैंड की आ रही है, ये वाली आपके पास क्या है नॉट ऑपरेशन की आ रही है, ये वाली आपके पास एक्सॉर की आ रही है, ये वाली आपके पास क्या नॉर ऑपरेशन की चिप आ रही है। तो ये 14 पिन चिप्स आपको आईसी जो है वो कोड के साथ आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल होंगी। ये 7 और जो 14 पिन होती है आपके ग्राउंड और वोल्टेज की पिन होती है। टोटल इसमें 14 पिन होती हैं आपके पास, और यहाँ से डायग्राम को आप देख के दे सकते हैं कि कहाँ पे इनपुट देनी है और किस वाली पिन से आपको जो है वो उस गिवन इनपुट की आपको जो है वो आउटपुट मिल जाएगी। मार्केट के अंदर ही आपको चिप्स कोड के साथ आप यहाँ किसी भी। अब इन चिप्स की इंटीग्रेशन लेवल क्या होता है, इंटीग्रेशन लेवल का ये मतलब होता है कि आपके पास एक जो आईसी होती है वो कितने नंबर ऑफ गेट्स को जो है वो एट अ टाइम ऑपरेट करवा सकती है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या SSI है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, कि जिसके अंदर आपके पास टोटल 1 to 10 गेट्स अवेलेबल होते हैं। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन आ रही है, ठीक है, ये आपके पास 10 to 100 गेट्स को ऑपरेट कर सकती है एट अ टाइम। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ रही है, वो 100 से लेकर 10,000 तक आपको गेट्स को इंप्लीमेंट कर सकती है एक ही वक्त में। VLSI है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो हम लोग अपने इसी कोर्स में जो है वो कवर भी करेंगे। तो ये आपके पास 10,000 से ज़्यादा के गेट्स को एट अ टाइम ऑपरेट कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको लास्ट के ऊपर जो अभी दिखाया है कि जो हमारे पास ये प्री डिज़ाइन मार्केट में आईसीज अवेलेबल हैं, ये आपके पास क्या है, ये बहुत स्मॉल साइज़ इंटीग्रेशन है, कि मतलब आप एक ही आईसी के अंदर 1 2 3 to 5 तक आप जो है वो इसके अंदर ऑपरेट करवा सकते हैं गेट। तो ये बहुत ही स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन 10,000 से बोर्न होती है।